हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक इशू ऑफ डिबेंचर परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये भी टॉपिक आपने शेयर्स में पढ़ रखा है। जैसे लास्ट टाइम में हुआ था कि सिर्फ नाम बदला है, क्वेश्चन एज इट इज होगा। आपने परचेज कंसिडरेशन का जो टॉपिक था वो शेयर्स में पढ़ चुके हैं। वहां पर भी परचेज कंसिडरेशन जिस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है। बस शेयर्स की जगह आपका डिबेंचर हो जाएगा। जैसे आपको पता ही है कि अगर एसेट्स परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या है कि एसेट्स परचेज कर रहे हैं, उसके बदले हम क्या दे रहे हैं, डिबेंचर दे रहे हैं कंपनी के। ठीक, तो सबसे पहले अगर पूरा बिजनेस टेक ओवर किया जाता है तो हमारी एंट्री क्या होती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। ठीक, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी होता है। इसके बाद जो भी आपका परचेज कंसिडरेशन होगा, वेंडर वेंडर हो जाएगा। वेंडर को आप कुछ ना कुछ परचेज कंसिडरेशन के तौर पे आप पेमेंट करेंगे। ठीक, पेमेंट कोई ना कोई करेंगे ना, तो यहां पर जब पेमेंट किया जाएगा तो वो अमाउंट लिखा जाएगा। क्लियर। अगर एसेट्स और लाइबिलिटी दोनों का डिफरेंस करने के बाद अगर बैलेंस नीचे आता है तो इसे क्या कहा जाता है, कैपिटल रिजर्व। क्या कहा जाएगा बेटा, कैपिटल रिजर्व कहा जाएगा। और बैलेंस अगर ऊपर आएगा तो आप क्या लिखेंगे, उसको गुडविल लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे, गुडविल लिखा जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद वेंडर को जितना पेमेंट करना है तो इस वेंडर को यहाँ पे डेबिट कर दिया जाएगा। वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इशू किया जाएगा उसको। तो यहाँ पर जितना भी होगा डिबेंचर, अगर प्रीमियम पे इशू किया है तो आप एसपीआर भी लिखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, नंबर ऑफ डिबेंचर। क्या फाइंड आउट करना होता है बेटा, नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड आउट करना होगा। नंबर ऑफ डिबेंचर। ठीक है, नंबर ऑफ डिबेंचर कैसे फाइंड आउट करेंगे, जितना अमाउंट होगा डिवाइडेड बाय रेट। रेट मतलब एट पार पे है, प्रीमियम पे है, डिस्काउंट पे है, किस पर है। तो इस चीज को देखते हुए नंबर ऑफ डिबेंचर हमें फाइंड आउट करना होगा। क्लियर। ओके। जैसे अब देखिए, आपका एक क्वेश्चन देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है वीन्यू लिमिटेड टू का एसेट्स। एसेट्स कितना है बेटा, 10 लाख रुपीज एसेट्स है। तो मैं यहाँ पे एसेट्स की जगह लिख देती हूँ कितना है, 10 लाख रुपीज। ठीक, फिर इसके बाद दे रखा है हमारे को लाइबिलिटी दे रखा है 1,80,000। तो मैं लाइबिलिटी की जगह 1,80,000 मेंशन कर दे रही हूँ। क्लियर। इसके बाद वेंडर कौन है, वेंडर के आगे आप लिखेंगे साइंस लिमिटेड 7,60,000, 7,60,000। क्लियर। और इसके बाद आप अब क्या करेंगे, एसेट्स 10 लाख है, ये दोनों को प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद आप देखेंगे कितना आ रहा है आपका, 94। तो 10 लाख में से 94 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60,000। ये हमारा आ गया कैपिटल रिजर्व। ठीक है बेटा, कैपिटल रिजर्व आ गया। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा होता तब हमारा क्या आता, गुडविल आता। यहां तक हमने फर्स्ट एंट्री पास कर दी। सब में ही जितना भी अगर आपने एसेट्स और लाइबिलिटी किसी बिजनेस को पूरा टेक ओवर किया है, उस केस में एसेट्स ऊपर लाइबिलिटी नीचे, वेंडर का नाम आएगा और देखा जाएगा डिफरेंस में कैपिटल रिजर्व आ रहा है कि गुडविल आ रहा है। ठीक है, इसके बाद वेंडर को डेबिट कर दिया जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि क्या हमने डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किया है, डिस्काउंट पे इशू किया है, किस पर। तो वेंडर का नाम लिख दीजिएंगे, लिमिटेड। कितना है आपका, 7,60,000। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा डिबेंचर है, डिबेंचर किसमें इशू किया हुआ है, डिस्काउंट पर, 5% डिस्काउंट। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर। ठीक बेटा। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कितना परसेंट डिबेंचर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है आपका, डिबेंचर 9% डिबेंचर। तो यहाँ पे लिखेंगे 9% डिबेंचर। ठीक, अब वेंडर कितना है यहाँ पे, 76 है। तो यहाँ पर मैं अब क्या निकालना पड़ेगा हमें, हमें तो ये अमाउंट में दिया हुआ है, 76 इसमें दिया हुआ है, अमाउंट में दिया हुआ है। तो इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ डिबेंचर में। तो आप 76 डिवाइडेड बाय, अब आपका देखिए यहाँ पर रेट कितना दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है आपको 100 रुपीज। और आपका डिबेंचर रेट कितना दिया हुआ है, 100। डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 5%। इसका मतलब आपका डिस्काउंट कितना रुपए हो गया, 5 रुपए।
100 का रेट था, 5 रुपीज माइनस किया, तो इसका मतलब आपका एक्चुअल रेट कितना आ गया, 95। ओके बेटा, तो यहाँ पे जब रेट से डिवाइड करेंगे, अगर पार पे होगा तो 100 से डिवाइड करेंगे, प्रीमियम होगा तो प्रीमियम प्लस करके डिवाइड करेंगे, और अगर आपका डिस्काउंट होगा तो डिस्काउंट माइनस करके यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, 95। अब आप डिवाइड करिए, डिवाइड करने के बाद आपको पता चलेगा कितना आपका नंबर ऑफ डिबेंचर है। नंबर ऑफ डिबेंचर आपका आ जाएगा 8000। ठीक, अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8000 मल्टीप्लाई बाय कितना है आपका, 95 लिखेंगे, यहाँ पे 8000 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखेंगे, और यहाँ पर 8000 मल्टीप्लाई बाय 100 लिखेंगे। क्लियर बेटा, यही दो एंट्री हमें पास करनी होती है, और आप अपने जर्नल एंट्री में यही दो एंट्री, और राइट ऑफ भी कहा हुआ है, तो राइट ऑफ करने के लिए आप क्या करेंगे, थर्ड एंट्री पास करेंगे, क्योंकि आपके पास कैपिटल रिजर्व है। अगर आपके पास कैपिटल रिजर्व नहीं होता तो यहां पर आप क्या लिखते, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस लिखते, लेकिन आप यहाँ पे स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको इस लॉस को, लॉस कितना है आपके पास बेटा, 40,000, इस 40,000 लॉस को रिकवर करने के लिए आपके पास कैपिटल रिजर्व है, तो आप जनरल एंट्री क्या क्या पास करेंगे, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व टू डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, कितना आपको लॉस है, 40,000, यहां पर भी आप क्या लिख देंगे, 40,000। क्लियर, ठीक है, देखिए एक बार, ठीक, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़िए, देखिए क्या समझ में आ रहा है आपको, कितना एसेट्स है, कितना लाइबिलिटी है, क्लियर हो रहा है। इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आर लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स, ठीक है, क्रेडिटर मतलब आपको पता है लाइबिलिटी होता है, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी होता है, और एस लिमिटेड, आर लिमिटेड मतलब कि एस लिमिटेड ने टेक ओवर किया है, तो कितना परसेंट डिबेंचर, 20 ईच प्रीमियम पे किया है, तो इजी हो जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जो भी एसेट्स होगा उस एसेट्स को डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी होगा तो लाइबिलिटी क्रेडिट करेंगे, किसका से लिया है आपने, लाइबिलिटी टू एस लिमिटेड, एस लिमिटेड, कितना एसेट्स है बेटा, 5,60,000, 5,60,000 एसेट्स है, और आपका लाइबिलिटी कितना है, 80,000, और परचेज कंसिडरेशन कितना देना है आपका, देखिए अब यहां पर इस क्वेश्चन में आपको ये नहीं बताया हुआ है कि जो भी वेंडर है उसको कितना और एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, नहीं बताया ना बेटा, तो जब आपके क्वेश्चन में वेंडर को कितना एक्स्ट्रा और पेमेंट करना है बिजनेस टेक ओवर करने के लिए, उस केस में आप जो दोनों का डिफरेंस होगा, उस दोनों के डिफरेंस को आप इसमें वेंडर के नाम से ट्रांसफर कर देंगे, वेंडर के नाम से ट्रांसफर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 4,80,000। क्लियर, क्या बोला है मैंने आपको कि अगर आपका क्वेश्चन में पूरे बिजनेस को टेक ओवर किया है तो आप पहले एसेट्स लिख देंगे फिर लाइबिलिटी लिख देंगे। क्लियर, बट अलग से आपको ये नहीं बताया हुआ है कि वेंडर को कितना एक्स्ट्रा पेमेंट करना है, तो इन दैट केस आपको क्या करना होगा, दोनों एसेट्स और लाइबिलिटी का जो डिफरेंस होगा उसी को आप वेंडर के नाम पे ट्रांसफर कर देंगे। क्लियर, सेकेंड एंट्री क्या पास करेंगे, हमें पता है कि वेंडर को हमें डिबेंचर देना है, तो वेंडर अकाउंट डेबिट को, आप वेंडर मत लिखिएगा, नाम लिखिएगा वेंडर का, वेंडर अकाउंट डेबिट टू, कितना परसेंट डिबेंचर है आप उसको रेट को जरूर मेंशन करिएगा, 8% डिबेंचर है तो आप 8% डिबेंचर मेंशन करेंगे। अब ये जो डिबेंचर है वो प्रीमियम पे इश्यू किया गया है कि डिस्काउंट पे कि पार पे, तो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रीमियम पे, तो आप क्या लिखेंगे, एसपीआर। क्लियर बेटा, ठीक, अब आपका 20% प्रीमियम है, देखिए आपको अब निकालना पड़ेगा प्रीमियम का रेट, तो फेस वैल्यू कितना है, 20, और 20% है, तो 20% इट मीन्स कि 4 रुपीज आपका प्रीमियम है। ओके, अब आपको नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए हमने क्या बताया था, जितना भी अमाउंट पे करना है, पे कितना करना है बेटा, 48,000, नहीं 4,80,000 डिवाइडेड बाय 20 रुपए का रेट है, 4 रुपए प्रीमियम है, इसका मतलब 24,
20 प्लस में 4, 24। क्लियर? फिर आप कैसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2, 20,000। इसका मतलब कितना डिबेंचर हो गया बेटा? 20,000। अब आप कर सकते हैं 20,000 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे तो पूरा 24 होगा, यहाँ पर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा, यहाँ पर 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। क्लियर? ठीक। इसके बाद अगर आपका इसमें राइट ऑफ तो हो नहीं रहा है, कुछ नुकसान तो हो नहीं रहा है, कब आपको लॉस होता है? जब आपने डिबेंचर जो है डिस्काउंट पे इश्यू किया होगा, या फिर इश्यू के टाइम पे कोई एक्सपेंस किया है, इन दैट केस आपका लॉस होता है। और उस लॉस को कहां से हम रिकवर करते हैं? कैपिटल रिजर्व या फिर अपना स्टेटमेंट पीएनएल से। बट यहाँ पे तो अभी लॉस हो ही नहीं रहा है। ठीक है बेटा, तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।